हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में कमजोर वर्ग से संबंधित यानी कि वीकर सेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए, यूपी पीजीटी का वो एग्जाम हो, बिहार स्टेट का हो, बिहार पीजीटी हो, एमपी सेट हो, सभी समाजशास्त्र से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा भी शामिल है। इन सभी से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आपको मैसेज करके इसकी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, वन लाइनर में भी नोट्स है। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट के बारे में बच्चे लोगों ने कहा था, तो ये प्रैक्टिस सेट सोशियोलॉजी का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आ चुका है। इसमें टोटल जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 1000 प्रश्न शामिल हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 15 प्रैक्टिस सेट है। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट में भी आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 790-555-3851 ये नंबर है। देखिए यहां तक हो गया था, यहां से प्रश्न कराना है। निम्न में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? भील, संथाल, गुर्जर हो, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से भारत की कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है ये बताना है। तो सही क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, गुर्जर। ठीक है, गुर्जर क्या है? एक जाति है। गुर्जर क्या है? एक जाति है। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है? काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, कोठारी आयोग, बलवंत राय मेहता कमेटी यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किस आयोग के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। 27% आरक्षण की बात मंडल आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, 27% आरक्षण की बात मंडल आयोग द्वारा की गई थी और भारत की कुल जनसंख्या का 52%, ठीक है, 52% इन्होंने पिछड़ी जाति को बताया था, ओबीसी। ठीक है, 52% भारत की कुल जनसंख्या का 52% पिछड़ी जातियां हैं, ये मंडल आयोग द्वारा बताया गया था। 27% आरक्षण की बात की गई थी। अब यहाँ पर भील जनजाति की बात की जाए तो भील जनजाति से एक प्रश्न आता है, गोल गधेड़ो लोक एक इनका नृत्य है, गोल गधेड़ो नृत्य के नाम से आता है, किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा भील जनजाति से संबंधित है। और भील जनजाति हमें मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश एमपी में देखने को मिलेगी और इसके अलावा गुजरात में भी। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में भी आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। हो जनजाति पर मजूमदार का अध्ययन रहा है, कई बार आपको बताया गया है हो जनजाति पर मजूमदार का अध्ययन रहा है और ये आपको देखने को मिलेगी झारखंड में। ठीक है, झारखंड में देखने को मिलेगी। ठीक है, गुर्जर जाति है यहाँ पर। संथाल की बात की जाए तो संथाल भी आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु निश्चित प्रतिशत ये रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या था? मंडल आयोग था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस जनजाति से बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? इनमें से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? टोडा, कोटा, नायर, गोंड जनजाति यहाँ पर दी गई हैं। तो बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही विकल्प यहाँ पर होगा ।
विकल्प डी गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में जनजाति विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था? जनजाति विकास के लिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसका है? ऑप्शंस में डी एन मजूमदार, जी एस घुरिये, एन के बोस, वेरियर एल्विन है यहाँ पर। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर वेरियर एल्विन हो जाएगा। ठीक है, वेरियर एल्विन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था। इनके द्वारा अलग थलग की नीति, आइसोलेशन पॉलिसी की भी बात की गई थी। अलग थलग की जो नीति है ये वेरियर एल्विन के द्वारा ही बताई गई है, और इनका कहना था जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है उनकी सुरक्षा के लिए बाहरी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए और उस एरिया को नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। और घुरिये ने आत्मसातकरण की नीति की बात की थी, आत्मसातकरण नीति की बात की थी। जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा था, इन्होंने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा था घुरिये ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? यह गरीबी का प्रतिभास है, या एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, या संस्कृति विशिष्ट नहीं है, या पुरुषों महिलाओं दोनों से संबंधित है? घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा यह गरीबी का प्रतिभास है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम की बात की जाए तो यह 26 अक्टूबर 2005 को घरेलू हिंसा अधिनियम आता है। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब आता है? 26 अक्टूबर 1905 में आता है। लागू की बात पूछी जाए, दो तरह के डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम कब आता है? ठीक है, 26 अक्टूबर 2005 में आता है, ये आपको बताना है। एक पूछा जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, एक साल के बाद, डेट मंथ सेम है, एक साल के बाद ये लागू होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति, भूमि स्वामित्व, पवित्रता एवं प्रदूषण यहाँ पर विकल्प है। इनमें से कौन एक जातियों के बीच में संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है? तो यहाँ पर क्या होगा? पवित्रता एवं प्रदूषण होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। और इसकी बात किसने की थी? ड्यूमो ने की थी। ठीक है, किसने बात की थी? ड्यूमो ने की थी, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला नीति कब बनाई गई? यहाँ पर देखिए, विकल्प में 1996, 2001, 2008 और 2013 दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत में महिला नीति कब बनाई गई? 2001 में बनाई गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए, कथन कारण है। कथन है, दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है, कारण दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ा है। सही क्या हो जाएगा? दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है, अभी हाल ही के वर्षों में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, ये यहाँ पर दोनों ही सही होंगे। कथन और कारण दोनों ही सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एनके बोस का तात्पर्य क्या है? देखिए, दिया गया है, आदिवासियों का हिंदू सामाजिक संगठन में बलपूर्वक समावेश, श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदू के जीने के तरीकों की नकल करना, आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्तरवादिता है, या फिर औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। अब डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, आदिवासियों से संबंधित हिंदू विधि पद्धति की बात किसने की है? तो याद रखिएगा, एनके बोस ने की है। एनके बोस का पूरा नाम क्या है? निर्मल कुमार बोस है। यहां पर सही क्या होगा? आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना है क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्तरवादिता शामिल है, यहाँ पर विकल्प सी होगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना।
घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। सही यहां पर अपहरण होगा, सी यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए दिया गया है स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच सकारात्मक सहसंबंध है। सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है, या फिर जनजातियों में पितृ सत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। सही बताना है। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच में सकारात्मक सहसंबंध है, यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में नहीं की गई थी, बल्कि 31 जनवरी, याद रखिएगा 31 जनवरी 1992 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। 1950, 1955, 1961 या फिर 1989 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। कब पारित हुआ था, 1989 में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक प्रश्न आता है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है ना, तो याद रखिएगा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 है। ठीक है 1955 है। और इसमें संशोधन कब होता है, ठीक है, इसमें संशोधन कब होता है, एक इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा संशोधन 1976 1976 में हुआ है। और SC ST अत्याचार निवारण जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, निवारण या निरोधक अधिनियम, ये कब आता है, 1989 में आता है। और इसे अगर बात किया जाए लागू कब किया गया था, ठीक है, ये लागू कब होता है, अनुसूचित जाति व जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम लागू कब हुआ, तो 30 जनवरी, याद रखिएगा 30 जनवरी 1990 से यह लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेंगे। अब यहाँ पर अनुच्छेद देख लीजिए, 44, 45, 46 और 47 यहाँ पर अनुच्छेद हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेंगे उनकी। तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 46 हो जाएगा, 46, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेदों में लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद पूछा जा रहा है, तो लोकसभा में अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत SC ST की बात की गई है, आरक्षण की, और विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत SC ST के आरक्षण की बात की गई है, सीट स्थान की। ठीक है, तो बात की जाए लोकसभा में SC ST के स्थान के आरक्षण की, तो ये अनुच्छेद 330 के तहत की गई है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के स्थान यानी स्थान के आरक्षण की बात 332 में की गई है। यहाँ पर विकल्प ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता। सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित, संपत्ति संबंधी निर्योग्यता, सामाजिक संपर्क पर रोक। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सामाजिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता, यह पूछा जा रहा है। तो संपत्ति संबंधी निर्योग्यता ये नहीं आता, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है हिंदू समाज निर्णय के द्वार, यह कृति किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, हिंदू समाज निर्णय के द्वार, निर्णय के द्वार पर नर्मदेश्वर प्रसाद, DN मजूमदार, H हट्टन, KM पार्निकर यहाँ पर ऑप्शन है। हिंदू समाज निर्णय के द्वार, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, KM पार्निकर की पुस्तक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्तीय विकास निगम का गठन कब किया गया, मार्च 2000, अप्रैल 2001, अक्टूबर 2002 या फिर जनवरी 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन पूछा जा रहा है।
कब किया गया था? अप्रैल 2001 में किया गया था। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। भाषीय अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? बताइए कौन सा अनुच्छेद सही होगा? और भारतीय संविधान में कितने अल्पसंख्यकों की बात की गई है? भारतीय संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक है, कल वाली क्लास में बताया गया था, एक धार्मिक अल्पसंख्यक है, दूसरा भाषीय अल्पसंख्यक है। और यहाँ इस प्रश्न में भाषीय अल्पसंख्यक के बारे में पूछा जा रहा है। भाषीय अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर होगा? अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जनजातियों के लिए संविधान में रखे गए विभिन्न प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस में है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटारा करना, जनजातियों को देश की मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ना, उनका एकीकरण करना, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना, या फिर जीवन यापन के परंपरागत तरीकों का यथावत देने रहना। सही यहाँ पर हो जाएगा जनजातियों को देश की मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ना और उनका एकीकरण करना, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनजातीय लोगों को व्यापारियों और बिचौलियों के शोषण से बचाने और उन्हें छिटपुट वन उत्पादों तथा अपनी जरूरतों से अधिक कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए भारतीय जनजातीय सलाहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे ट्राइफेड कहते हैं, इसका गठन कब किया गया? अब देखिए, इसका हिंदी में नाम याद रखना है और इंग्लिश में भी आपको देखना है, ठीक है? हो सकता है ब्रैकेट में ट्राइफेड दिया गया, यह शब्द ही ना वहां पर दिया गया हो। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ कब गठन किया गया? कब किया गया था? 1987 में, 1987 में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है और ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, प्रश्न है महिला समृद्धि योजना का संबंध पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए 1 साल से कम 6 महीनों तक रोजगार उपलब्ध कराना, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी और संबंध व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग मुहैया कराना, या फिर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं को प्रत्येक घर में से एक महिला को सरकारी नौकरी कराना, या अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं को रियायती दर पर रहने के लिए मकान उपलब्ध कराना। महिला समृद्धि योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिकारिक है? किसके पास यह अधिकार है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या होगा? राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अस्पृश्यता का संबंध प्रमुखता किस धारणा से है? पवित्रता, अपवित्रता, श्वेत एवं काले रंगों से, पवित्रता एवं अपवित्रता से। सही क्या होगा? अस्पृश्यता का संबंध पवित्रता तथा अपवित्रता से है। और अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न है, बंधक श्रमिक उन्मूलन कानून किस वर्ष पारित किया गया? बताइए, 1980, 1976, 1982 या फिर 1972 में बंधक श्रमिक उन्मूलन कानून कब पारित किया गया था? कब पारित हुआ था ये? 1976, 1976 में पारित हुआ था। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को विस्तार पूर्वक लागू करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया? अनुच्छेद 15, 38, 35 और 45 यहाँ पर है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद को विस्तार पूर्वक लागू करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया? देख लिए, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अनुच्छेद 15 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, चलिए इतने ही है, ठीक है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।